प्रेज गॉड। इसी के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं, हम ईमान लाते हैं कि आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। मिसाली गिराना की एक और जबरदस्त एपिसोड के साथ हम आपके हुजूर में हाजिर हैं। और हम ईमान लाते हैं कि सारी एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी आपके लिए बरकत का, तरक्की का, मैं आपका होस्ट आपका सदीक अपने साथ। प्रेज गॉड। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मिसाली घराना की एक और एपिसोड को आप एंजॉय करने को जा रहे हैं, बरकत पाने को जा रहे हैं। आप इससे मोटिवेट होंगे, इनकरेज होंगे, क्योंकि आज हमारे साथ एक ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। खूबसूरत कपल है, प्रोफेशनल्स हैं, मार्केट में है, कॉर्पोरेट सेक्टर में है, बट इसके साथ साथ मसीह के लिए भी पैशन उतना ही है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हारून रफ़ीक और सिस्टर नबीला हारून। हम आपको मिसाली घराना की इस एपिसोड में वेलकम करते हैं। आप हिलेंगे नहीं, मूव नहीं होंगे। ये एपिसोड आपके लिए बहुत बाबरकत बल्कि लाइफ चेंजिंग होने को है। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम करते हैं मिसाली घराना के इस एपिसोड में। सिस्टर, आपको भी अपने बारे में बताइए ज़रा कि क्या कर रहे हैं, कहाँ से जर्नी शुरू हुई और इस वक्त कहाँ पर हैं आप? थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे और मेरे फैमिली को इस अपने प्यारे से एटमॉस्फेयर में और इस जगह पे हमें कॉल किया, और हम बड़े हैप्पी हैं। आपसे मिलने का भी बड़ा शौक था, और आई एम ग्रेटफुल कि आपके टीम ने और आयज़ा जी ने हमें इससे कॉल किया, और हम इस जगह पे आपके साथ हैं आपके प्रोग्राम में। तो सर, जर्नी तो हमारी बेसिकली वी आर फ्रॉम कोयटा, और हमारी जर्नी तो वहाँ से ही है। इट्स क्वाइट लॉन्ग, अभी उसको इतना बताना। लेकिन ये कि हम यहाँ पे इस्लामाबाद में 2009 से यहाँ पर रह रहे हैं, और मेरी फैमिली, मेरे बच्चे यहीं पर पढ़ते हैं। अभी तो मतलब यंग हो गए यहाँ पर। मेरा जो बड़ा बेटा है वो 20+ हो चुका है। तो अब मेरी बेटी है, वो भी इसी तरह से है। फिर आया वन मोर सन, जो मतलब 3 बच्चे हैं मेरे। You're 2 boys, 1 girl. वन गर्ल, यस सर। तो वो भी खुदा का शुक्र है कि हम खुदा में कायम हैं, और खुदा ने हमारे लिए बड़े सारे मेरिकल एवरी डे। मेरा अपना एक मानना है कि सर, कि खुदा हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में एक नए रंग भरता है। और मैं उन चीज़ों को लेता हूँ, और जितने मेरिकल्स मेरे लाइफ में हुए हैं, और मेरी लाइफ पार्टनर है, मेरे साथ हैं, ये इन्होंने, हम बहुत हैप्पी हैं खुदा के सारे कामों के लिए। खुदा का जलाल। कितने अरसा हो गया आपकी शादी को? 21.5 अभी 21 22 and a- years हो रही 21 है। plus years. हाँ जी। इस साल इस साल जी 22 years 22 हो years हो जाएंगे। जाए। तो कैसा आपका अज़दवाजी ताल्लुक है? जब फर्स्ट ईयर था आपका और आप 22 years हो गए हैं, कोई हर्डल्स, कोई अप्स एंड डाउन्स जो आप समझते हैं कि यार ये टेस्टिमनी, ये एक्सपीरियंस जो है ये ऑडियंस में जाना चाहिए? किसी भी मैरिड कपल के लिए ना, खास तौर पे लड़की के लिए 5 years जो स्टार्ट के है ना, ऑब्वियसली होते हैं, मुश्किल डिप्रेसिंग है। होते हैं। ये नहीं आप कह सकते कि कोई भी मिसाली घराना जो आज हमारी शादी को 22 साल हो रहे हैं, तो क्या 22 साल ही हमारे ऐसे ही? नहीं, बहुत कुछ देना पड़ता है, बहुत कुछ लेने के लिए। हम्म। तो हर लड़की जो है वो अपने घर से बहुत कुछ सीख कर आती है, और दूसरे घर में आके बहुत सा वो लड़के का अलग माहौल होता है, लड़की का अलग। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लड़की लड़के को दे सकती है और लड़का लड़की को दे सकता है, तब जाके जो है वो एक अच्छा माहौल, क्योंकि सिर्फ लड़का और लड़की की शादी नहीं होती है, दो फैमिलीज दो की शादी। खानदान इट्स अ जुड़ते गिव हैं। एंड टेक सर, एक तो पूरा उसके प्लान। अंदर जो है पहले 5 साल आपको, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि लड़की को अपना आप मनवाते हुए गुजरता है। ऑल्दो मुझे पहले 5 साल नहीं ऐसा लगा, क्योंकि हारून इसका बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। इन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया मेरे साथ, इनकी फैमिली बहुत कोऑपरेटिव है। तो इंटरफेरेंसेस जब होती हैं ज़्यादा फैमिलीज़ में, तो फिर फैमिलीज़ जो है वो सफ़र करती है। शुक्र है खुदावन का, ये हम पर बड़ा फ़ज़ल है कि ना मेरी साइड से ना हारून की साइड से बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंसेस, तो हमें एक इतना टाइम मिला कि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें। वंडरफुल। तो वो अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हुई। स्टार्ट में ऑब्वियसली थोड़ा सा लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली सब्र और एक दूसरे को समझना, टाइम देना, इन चीज़ों से शुक्र है खुदावंद का कि आज सच में हमारी एग्जाम्पल दी जाती है कि प्रेज वी आर गॉड। ब्लेस्ड इन दिस। सर, होता इस तरह से कि समहाउ जब इनिशियली कपल आते हैं अपने न्यू फेज में,
तो मेरा मानना है कि वो एक क्रूशल टाइम होता है जहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। हर लड़की जो आती है, और मेरे और केट में भी ये बात हुई है, हमने बिफोर टाइम भी इसको काफ़ी डिस्कशन में रखा, और मेरी जो अपनी एक टेस्टमनी कह लें इसमें, कि मैंने जब वो किया था, प्रपोजल भेजा और मैं इस चीज़ों को करना चाह रहा था, तो मैंने होली स्पिरिट के हाथ में सर मैं इसके लिए घंटों दुआ भी किए कि मैं Praise इसको God. गलत फैसला ना हो। इसलिए कि लोग बाइबल पे आज के सिनेरियो को अगर देखें, यंगस्टर्स आज के सिनेरियो में, लोगों बच्चे बच्चियां जो हमारे हम क्रिश्चियन उसमें बात करते हैं कि क्रिश्चियनिटी में लोग बच्चे बच्चियां इस चीज़ों को करने चाहते तो हैं और चाहते भी हैं, लेकिन वो उस रूह को नहीं समझ पाए आज तक कि ये क्या है। जबकि हमारा जब अगर हम वो वर्ड्स को अगर हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लें, जो निकाह के सेरेमनी में हो रहा होता है, वो इतने इम्पोर्टेंट और इतने प्रेशियस वर्ड्स हैं सर। ये मैंने सीखे यहाँ नहीं, मैंने मेरी जिसने भी काउंसलिंग की थी, मेरे पास्टर्स हैं उसमें कोयटा से भी और अब्रॉड में भी, मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टीचिंग दी थी सर। और फिर जाकर मैंने केट के साथ भी डिस्कस किया, और केट को मैंने बताया कि जब तक हम अपना ये रिलेशन होली स्पिरिट के हाथ में नहीं देंगे, वो ही हमारा मददगार है, वो हमें आगे लेके चलेगा। और Awesome. थैंक्स गॉड वी आर वेरी ब्लेस्ड के हमारे भी सर खटियाँ मीठियाँ बहुत हुई हैं। या होता है और अगर कोई अगर अगर ये आप शेयर करना चाहें तो प्लीज नहीं नहीं जरूर सर, शेयर आई एम कीजिए। रेडी टू या सर, नो, लेकिन वो फिर ऐसा होगा वो कोई बोले कि इसलिए, लेकिन मैं सर बड़ा ओपन बंदा हूँ, और थैंक्स गॉड केट, मैं तो देखें हर किसी के ना एक ब्लैक पैच होता है। आई हैव अ ब्लैक पैच, मैं बड़ा सर प्ले बॉय किस्म का, मैंने आपको बता कि मैं इंटरटेनमेंट की दुनिया का बंदा था, तो मैं था ऐसा मैं था, लेकिन खुदा ने जब मुझे मेरी रूह को बदला ना, तो एक मैंने उसके बारे में सोचा नहीं सर। आज मैं लोग मेरी गवाही देते हैं, और लोग यंगस्टर्स मुझसे हैप्पी हैं। आज हर जनरेशन का बंदा मेरे साथ कनेक्टेड है, प्रेज चाहे वो गॉड। बुजुर्ग हो, चाहे वो बड़ा हो, मेरी प्रोफेशनल लाइफ से हो, चाहे मेरे कोई म्यूजिशियन फेलोज हो, भाई बहन हो, आज तक भी मेरे साथ कनेक्टेड है और दे आर हैप्पी। और मैं कोशिश करता हूँ कि सर मेरी जो अज़दवाज का इम्पैक्ट है ना, वो उनकी लाइफ तक जाए, हाँ जी, सोसाइटी तक, पॉजिटिवली हाँ, जाए। पॉजिटिवली जाए। आसम, बड़ी खूबसूरत बातें ये कपल कर रहा है। मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा, बट कुछ मोटिवेशन इनकरेजमेंट आप सबके लिए कि आपके कोई भी माजी क्यों नहीं है, कुछ भी क्यों नहीं है, जब मसीह के साथ आपका इनकाउंटर हो जाता है तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। खुदावंद आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है, नया बना देता है, और यही एक्चुअली नई पैदाइश भी है जो हमें मसीह में आके मिलती है। मैं चाहूँगा कि हम ज़्यादा इनकी स्टोरी को सुन सकें, और आप लोग भी इस एपिसोड को किसी भी सूरत मिस ना करेंगे। आपके लिए बहुत बाबरकत और मुबारक होगी। तो मिस समीला, आप भी हमें कुछ अपने प्रोफेशन के बारे में बताएं कि आपका क्या प्रोफेशन है, आइदर यू आर अ हाउसवाइफ और यू आर वर्किंग। अच्छा, ये मैं आपको बताती हूँ, मेरा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग इसके अंदर है कि मैं प्रोफेशनली जो है कोयटा में मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, और एज अ काउंसलर मैं काम करी थी। लेकिन हारून जब इधर आए, इस्लामाबाद आए, तो मुझे अपनी जॉब रिज़ाइन करनी पड़ी, और मैंने अपना कैरियर जो है वो वहीं पे मुझे क्विट करना पड़ा। हाँ इसकी जी, रीजनिंग क्या थी? रीज़न व्हाई ये डू यू हैव था टू कि हारून ने आगे इनकी फर्दर स्टडीज़ थी, जो कि मतलब मुझे शायद अभी कोई सुनता है कि इतनी अच्छी गवर्नमेंट जॉब छोड़कर आप कैसे आपने मूव किया। तो सबसे पहले अगर मैं वहीं पर ही अटक जाती कि नहीं, मेरी गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा मैटर करती है, तो अब वैसे कि हमें फाइनेंसेस जहाँ पर हमारे डबल आ रहे थे वो एक सिंगल में आ गए। लेकिन मुझे वहाँ पर ये बेहतर लगा कि मेरे बच्चों के लिए, शायद आप कोयटा नहीं जानते, कोयटा इज़ क्वाइट कंजर्वेटिव सिटी, बहुत अच्छी है, हम वहीं से पढ़े, वही बहुत कुछ दिया हमें कोयटा। लेकिन हर पेरेंट्स की कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को एक बेटर जगह पर लेकर जाए। तो हम दोनों ने ये डिसीजन लिया कि ठीक है, दोनों में से किसी एक को, तो ऑब्वियसली हारून तो क्विट नहीं कर सकते थे, तो मैंने वहाँ पर बस इस चीज़ को कुर्बान किया। और फिर हमारी जो है लाइफ, जो 2009 से हम इस्लामाबाद मूव किए,
तो अब मैं हाउसवाइफ हूँ और कंप्लीट हाउसवाइफ हूँ, लेकिन जो हम अपना एक फाउंडेशन रन करते हैं उसके अंदर में हमने आपको पहले भी बताया कि जो भी हम काउंसलिंग्स करते हैं, कपल्स की करते हैं या बच्चों की करते हैं, जो भी वो हमसे पर्सनली अप्रोच करते हैं और फिर हम उन्हें टाइम देते हैं। दैट इज़ क्वाइट उनकी प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए हम किसी चीज़ को ओपन नहीं करते हैं, तो वो हम लोग दोनों मिल के काम करते हैं। और वैसे जो है वो मैं कंप्लीटली हाउसवाइफ हूँ, तो बस ये मेरा और लॉन्ग रन पे मैं इसमें एक चीज़ ऐड इन करना चाहता हूँ कि सर जैसे कि हम दोनों इस पे काम करते हैं और हमारी टीम भी है हमारे साथ इसमें, जो ये ऑर्गेनाइजेशन की बात जिसकी बात हो रही है, नॉट ओनली कि हम कपल्स के सेशंस लेते हैं प्री या वेडिंग के या इस तरह से, हम कोशिश करते हैं कि हम कपल्स के साथ अट्रैक्ट करें और यंगस्टर्स के साथ अट्रैक्ट करें, क्योंकि जिन कंपोनेंट्स को हम लेकर चल रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, हम चाहते हैं कि उसमें हमारे साथ लोग ऐड इन हो जाए। हम कोलैबोरेशन में भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसमें काम करना चाहते हैं लेटर ऑन, क्योंकि इस्लामाबाद हमारे साथ और मतलब क्रिश्चियनिटी के उस पे तो बहुत कम मेरा इधर अभी अट्रैक्शन बना है कि हम उनसे इस चीज़ों को देखें। चंद एरियाज़ में मैं गया हूँ अपने क्रिश्चियन एरियाज़ में, उधर मैंने कोशिश की है कि यंगस्टर्स को इंगेज करूँ, लेकिन कुछ चीज़ें इस तरह की आती हैं, लैकिंग्स आती हैं, जिसको आई डोंट, मेरा नहीं ख्याल कि मैं इधर अभी राइट ना उसको मैं डिस्कस करूं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं हम उसको ज़रूर हिट करें। उसमें मेंटल हेल्थ है वुमेंस की, स्पेशली जो हमारी बेटियां हैं, जो उनको उनकी अवेयरनेस, उनकी जो ब्रेन स्ट्रॉमिंग है वो करना हम चाहते हैं, क्योंकि हमारी बेटियों के ताल्लुक से हमारे पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं सर कि जो हम तक जब पहुंचती हैं, आइदर वो उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ताल्लुक से है या उनकी कोई भी उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, ये चीज़ें सर आज हमारी जो यंगस्टर मतलब आफ्टर स्कूल एज, जब एक होता है टाइम फ्रेम जो आपकी आफ्टर 10 ईयर्स टू 15 ईयर्स, ये एक बड़ा क्रूशल टाइम फ्रेम है जो जिसमें हमारी लड़कियां, सॉरी किसी को बुरा ना लगे, लेकिन लड़कियां हमारी भाग जाती हैं। क्यों? और उसके पीछे भी वजूहात हैं। नॉलेज नहीं है उसमें, पेरेंट्स की उस तौर पर गाइडलाइंस नहीं है उनके पास, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पेरेंट्स की काउंसलिंग नहीं है। और हम भी चाहते हैं कि ये काउंसलिंग इस तरह ना रुक जाए, जैसे मैं और केट है, और ये हम नहीं चाहते कि हम दोनों ही करते रहें। हम चाहते हैं कि हमारे साथ और लोग एंगेज हो जाएं, और हम अपने लोगों को, जितने बच्चे बच्चियां हैं जो भी इस जेनजी का आजकल बड़ा दौर है, तो हम वी आर नॉट इन बूमर्स बेबी बूमर्स नहीं है, लेकिन हम लोग तो मिलेनियन कह सकते हैं, हम उसमें हैं। और हम चाहते हैं कि हम जेनजी को भी टारगेट करें, और जो बेबी बूमर्स हैं उनको भी, और बूमर्स के साथ भी अट्रैक्शन हो, मिलेनियंस के साथ भी हो, और इससे आगे जो है जनरेशन हमारी न्यूली जो 26-25 से भी पहले के जो लोग हैं, हम उनको तक भी हमारी अप्रोचेज हों डिफरेंट। इसको हमारे पास प्लान्स है, इसके ऊपर हम बात करना चाहते कि हम दोनों अगर एक चीज़ की तरफ चले जाए तो हमारी फैमिली नेग्लेक्ट हो हाँ जाएगी। जी, इसी तरह हम दोनों मिलके काम भी करते हैं ताकि हमारा जो है वो मेरे बच्चे भी सफ़र ना करें, हैं। और कोशिश हम करते हैं कि सर अपने टाइम को मैनेज करें ना। मैनेज करें। सबसे बड़ी चीज़ है मैनेजमेंट ना, आपकी मैनेजमेंट बहुत मैटर करती है कि आपने किस तरह उसको मैनेज करना है। इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी लंबी हो जाएगी, आंसर काफ़ी लंबा हो गया, ऐसा का शायद नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो, लेकिन सर बात यह है कि जब हम अक्सर बात करते हैं ना, जाके किसी भी लड़की से ये बात करती है, या मैं किसी यंगस्टर से बात करता हूँ, और वो अपने एक्सपीरियंसेस और उसकी वजह से वो बुरे हालात में गए, क्या वजूहात थी, तो एक चंद चीज़ें हमें जो बड़ी एकदम मेरी बैक मेमोरी से मुझे अभी याद आई कि उनकी छोटी छोटी सी जो विशेस और नीड्स है ना, वो उनको बड़ा हिट करती हैं, और उसको वो फुलफिल नहीं कर रहे होते। क्यों नहीं कर रहे होते? कि पहले कोई प्लान ही नहीं किया होता लाइफ के लिए, बस एक वो लिमिटेड टाइम फ्रेम को देख रहे होते हैं कि जी यार बाजा बजेगा, ढोल बजेगा और एक शादी हो जाएगी। ये वो नहीं है। लाइफ तो स्टार्ट होती है सर उसके डे बाद फर्स्ट के actually बाद, क्या हुआ फर्स्ट था? वीक के बाद। हाँ, और इनिशियली हमारा एक ये कहना चाहिए कि हमारे अंदर भी सर देखें, जैसे मेरी मिसेस ने कहा कि ये हमारे अंदर भी जो शुरू के क्रूशल टाइम था, हम उसको इसने तो बता दिया 5 इयर्स। मैं कहता हूँ 5 इयर्स तो बहुत बड़ा
टाइम फ्रेम है जिसमें आप समझ लेते हो, आप उसमें अपने लिए प्लान्स करते हो, बेबी प्लान करते हो, ये सारी चीज़ें होती। लेकिन जो मेरे मुताबिक ना जो अर्लियर 3 मंथ्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 3 मंथ्स आपकी लाइफ को चेंज भी। अब ये इस तरह के कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं केट और मेरे सामने, और हम इस पे लोग 3 इयर्स भी, सर मैं 3 मंथ्स भी, मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, 3 मंथ्स की बात मैं कर रहा हूँ कि 3 मंथ्स में लोग ब्रेकअप्स पे जा रहे हैं हमारे क्रिश्चियन सिनेरियो में। तो दिस इज़ नॉट फेयर कि आज इतना ज़्यादा सेटन इस चीज़ों, और उसका काम सेटन तो देखो आज सबसे ज़्यादा जो अटैक्स हैं वो कपल्स के ऊपर हैं। कपल्स और मैरिड लाइफ, या डाइवोर्स रेशो क्यों बढ़ाता जा रहा है? या हम लोग अंडरस्टैंड करें। हम काउंसल, हमारे ये चर्च लीडरशिप और मतलब एक मैं हेल्थ प्रोफेशनल लीडर के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी के साथ बात कर सकूं, काम कर सकूं, और चर्च के साथ मिलकर। और मैं अक्सर चर्च लीडर्स, पॉलिटिकली जो लोग हैं इसमें हमारे पास, वो सबों को मिला के हम लोग इसके ऊपर बात करें। ये इंतहाई ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब ये ऑन रिकॉर्डिंग है, for this noble cause we stand together. Let us work now. I mean, we have been talking for ages. Let us work. हम अपने बेटों को, अपनी बेटियों को इस गुनाह से बचा सकें, और ख़ास तौर पे उन्हें रीडायरेक्ट कर सकें कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया है और अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये डिस्कशन है। हम इस पे एक और वीडियो करेंगे पूरा। हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, बेटे क्यों बहक जाते हैं, क्यों वो गैर कौम में चले जाते हैं, और क्यों वो मसीह के साथ वफ़ादार नहीं रहते हैं। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो करेंगे, और खुदा के फजल से वो बहुत ज़्यादा ख़ानदानों को, हमारी जेन ज़ी को ख़ास तौर पे, जो न्यू जनरेशन है, इसको क्योर कर सकेगी, सेव कर सकेगी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? व्हाट इज़ योर प्रोफेशनल लाइफ? क्या जॉब कर रहे हैं? सिस्टर ने तो बताया कि वो आपकी मुआवन है, मददगार है। व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन? सर मैं तो बेसिकली पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट हूँ, प्लस मैं, मेरी जो स्पेशलिटी है वो न्यूरोलॉजी थी पहले। तो 2009 से 7 ऑनवर्ड और 9 से मैंने आगे इसमें पब्लिक हेल्थ सेक्टर को ज्वाइन कर लिया था। तो राइट नाउ आई एम वर्किंग विद CDC एटलांटा, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी है जो अमेरिका इसको रन कर रहा है, और उसके भी यहाँ पर ऑफिसेज हैं जो कि हर पैंडेमिक को और इस तरह की जो बिग डिजीज़ हैं उसके लिए काम किया जाता है। आप हाईली क्वालिफाइड हैं, आप मेडिकल डॉक्टर हैं, और आप उसी प्रोफेशन को लेकर के CDC में जॉब कर रहे हैं। आप अभी बता रहे थे कि आपका जो इनकाउंटर मसीह के साथ हुआ, आपकी पहले कुछ लाइफ और थी, आपने बड़ा एक ज़बरदस्त सा लफ्ज़ यूज़ किया, प्ले बॉय का। मैं चाहता हूं कि वो जो इनकाउंटर है वो आप ज़रूर ऑडियंस के साथ शेयर करें। हम सुनना चाहेंगे कि किस तरह एक कमर्शियल सेक्टर से निकल के एक बंदा चर्च में आ सकता है और वो चर्च को सर्व कर सकता है। मेरी अपनी लाइफ भी एग्जैक्टली सेम है। अगर आपने मेरी टेस्टिमनी सुनी है, तो आई यूज्ड टू बी अ प्ले बॉय, बट अब खुदा के फजल से मैं एन अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। बट खुदा कुछ भी कर सकता है। तो वो ज़रूर बताइए कि किस तरह आप उस सेगमेंट से निकल के एक नए एरा में दाखिल हुए। ये थोड़ा सा लाइटर मोड पे भी है, आप लोग से शेयर भी कर रहा हूँ। मैं सर अगर तो मैं जब अपने स्कूल एज से ही ना, हम ग्रामेरियन है सर, मैं ज़रूर बताता हूँ। मैं इस चीज़ों को बताना इसलिए भी चाहता हूँ कि हर लड़के और लड़की के ज़िंदगी में ये फेज़ आता है, और हर लड़का जो है एक प्ले बॉय की थॉट्स रखता है ना, उसकी बड़े बड़े विशेस होते हैं। वो सर मैं जब अपने स्कूल गोइंग था और तब इस तरह से था, तो मेरी जो ज़्यादातर जो कोयटा का सिनेरियो ऐसा है कि आपके साथ जो है ना, जो लोग मेरे साथ थे, मेरे फ्रेंड सर्कल में या इस तरह, तो एवरीबडी बड़े रिनाउन लोग होते हैं। मतलब सरदार का बेटा, नवाबजादा, फलां, मीर साहब का बेटा या मीर, इस तरह मीर, ये वो कैटेगरी है जो लॉर्ड्स एक अपने साथ लेगेसी लेकर आ रहे हैं। उसी ब्रॉटअप में उसी तरह, और हम ग्रामेरियंस हैं, तो सेंट फ्रांसिस ग्रामर स्कूल से मेरी एजुकेशन है, इसकी मैट्रिक वहाँ से मैंने किया। कॉन्वेंट स्कूल बिल्कुल हमारे सामने ही है, दोनों के गेट ऐसे होते थे। तो प्ले बॉय इज इन द सेंस, तो वहाँ पे तब बड़ा ना जो हमारे फ्रेंड सर्कल होता, तो उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन थी ना, हमारा उस हर किसी का अपना एक पैटर्न है। तो मेरा जो पैटर्न था लाइफ का,
तो मुझे ये शौक होता था कि मैं ए से लेके जेड तक ना हर अल्फाबेट के साथ एक मूव विद न्यू गर्ल। हाँ Oh my God. तो Oh मैंने my उसको God. अचीव भी किया। It आई एम was a नॉट शाय। big bad wish. यस आई एम नॉट बैड बॉय, मैं ये नहीं बोलता, लेकिन You were, you हाँ, were, ये you were. नहीं नहीं अभी आए वो। हाँ. तो अब हुआ सर ऐसा कि मैं अब मेरी जो एक होता है वो इस तरह का सिनेरियो, और उसको अचीव भी करने का फिर रोजाना होता है, क्रेज होता है। तो मैं जब ये करता था और इस तरह से मेरी जिंदगी में था, मैं तो बड़े एक बैड पैचेस भी आए मेरी लाइफ में, जिसने मेरी जिंदगी को कुछ वक्त के लिए ना पॉज कर दिया। और वो कोयटा में हर कोई जानता है कि जी यार विच टाइप ऑफ पर्सन आई एम। अब्बा ने गाड़ी भी दी हुई थी, अब्बा ने लग्जरी लाइफ भी दी हुई थी, हर चीज़ थी। लेकिन उस चीज़ों को शायद मैं ना अंडरस्टैंड नहीं करता था, बीइंग उस टाइम का लड़का होते हुए। मेरे अब्बा ने कभी मुझे रोका नहीं ना। मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि मैं जो चीज़ करने को जा रहा था ना बहुत गलत, वो जो बैड पैच था मेरी लाइफ में, तो मैं एक दिन अपने बाबा को क्लिनिक से उठाया। तब ये नहीं थी इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं। उन्होंने क्विट कर दिया था, Quit वो कर ए दिया। टू जेड में एन नहीं था तब। हाँ अच्छा नहीं था उसमें, वो दूसरे थे। वो नाम थे. तो फिर हुआ ऐसा कि सर मैं जब एक दिन अपने अब्बा को उठाया मेरे ज़िंदगी में इस तरह से, जब ये थे तो मैं डिफरेंट चीज़ें मतलब कर रहा था, डिफरेंट इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट, लड़कियों की। तो मैं मेरा ज़्यादातर टाइम यहाँ पर भी और कराची में भी इसी चीज़ों में गुजरता था। तो मैं कभी इस चीज़ों के बारे में सोचता भी नहीं था कि मैं इतना रिलीजियसली भी बहुत जाना जाऊँगा। मेरी लाइफ का सर टर्निंग पॉइंट भी कह लें इसको। और मैं अपने डैडी को उठाया, अपने बाबा को उठाया क्लिनिक से, तो मैं ले गया उनको एक दिन ना लॉन्ग ड्राइव पे। रात 10 बजे का टाइम हो गया, मेरे डैडी 9 बजे फ्री हो जाते थे क्लिनिक से। तो 10 बजे मैंने उनको पिक किया और मैंने कहा घर के पास बिल्कुल गेट के करीब थे। तो मैंने कहा डैडी काम है आपसे ना, चलते हैं, मुझे एक बात करनी है आपसे। मैंने उनको उठाया, मैं कोयटा से बाहर ले गया उनको। तो रास्ते में मैं उनको बता रहा हूँ कि मैंने ये स्पेसिफिक लड़की है, मैंने इससे ही शादी करनी। तो डैडी ने मेरे ने कभी मुझे नहीं रोका कि यार इसका भी मैं आपको आगे चल के आंसर देता हूँ कि क्या उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे क्या। मेरे डैडी ने कहा कि बहुत सोचो इसके लिए, ये मैटर है आपकी लाइफ का ना, और आगे आपने जो डिसीजन लेना उसके बाद बहुत सारी चीज़ें टर्न हो जाएंगी। क्योंकि और वही बात हुई जब मैंने अपने बाबा को इस सारी चीज़ों का बताया, तो उन्होंने मुझे उस टाइम ना रोकना उनका, वो मेरे लिए बड़ा फायदेमंद हो गया। नहीं, आपने सिस्टर का ही बताया था नहीं कहीं नहीं, से? वो सब कोई अच्छा. और ही गेम था। अच्छा, अच्छा. तो मैं तौबा, तौबा. हाँ। तो सर मैंने इनको बताया हुआ, मैंने सर बिफोर टाइम सारी क्लियरेंस ली थी। तो फिर मैंने अपने उस फ्रेम में मेरे साथ जो मुझे स्पिरिचुअली जो बूस्ट मिला, मैं उसमें जब मेरे फादर ने भी रूहानी तौर पर इस चीज़ों को मुझे गाइड भी किया और बताया भी कि नहीं यार कर तो तू ले, तेरी माँ नहीं मानेंगी इस बात पे। ठीक है, मैंने कहा चलो अम्मी से बात कर लेंगे लेटर ऑन, मैं कौन सा कल ही जा रहा हूँ करने। तो वो पूरे टाइम फ्रेज से सर जब मैं ये गुजरता गया कुछ वक्त जो है ना, एक ऐसी चीज़ है ना टाइम, यंगस्टर्स को भी बोलना चाहता हूँ कि टाइम एक ऐसा फ्रेम है जो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखा देता है, और मुझे सिखाया। या मेरे डैडी का उस टाइम मुझे स्ट्रिक्टली या बर्डन करके मुझे रोकते या मुझे फोर्सफुली रोकते, तो मेरे लिए शायद मैं उसको अगेंस्ट उनके चला जाता। लेकिन उन्होंने मुझे बोला ठीक है, ओके, बस तू फिक्र ना कर, अम्मा से बात करेंगे तो हो जाएगा, हम करते हैं। जबकि मुझे भी पता था, वो आज मैं बताता हूँ, मेरे बच्चे भी सुनते हैं, मैं उनको भी बताता हूँ कि वो मेरे लिए गलत मेरा फैसला था। समहाउ हम यंगस्टर्स ये सोचते हैं कि हम लोग बहुत पॉजिटिव और एक प्योर हार्टेड फैसला करें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो बड़ों का एक प्लान होता है और बड़ों ने जो तरतीब रखी होती है, वो उनका एक आपकी अपना एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस लाइफ है, का. वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सुनना चाहिए।
और मेरी ज़िंदगी में वही मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ। फिर उसके बाद मेरे पास्टर ने, ओलिवर्स या मेरे मेंटोर भी हैं, मेरे स्पिरिचुअल फादर भी हैं, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया उस पर और मुझे बड़ा अच्छा इस पे टीचिंग्स भी दिए। और खुदा, थैंक्स गॉड, उस टाइम फ्रेम ने जब मना किया उसके बीच और मेरा दोबारा उस चीज़ों के आगे उस तक जाना, अप्रोच लेके मतलब फैमिली लेवल तक जाना, वो मुझे उस टाइम फ्रेम में मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखा दी उस लड़की के ताल्लुक से। और मेरी ज़िंदगी का वो जो बैड पैच था, वो एक हैप्पीएस्ट उसमें मतलब वो टाइम फ्रेम तो मुझे डिफ़िकल्ट लगा कि मैं इसमें से कैसे निकलूंगा। लेकिन ये यंगस्टर्स के लिए बताना बहुत ज़रूरी, और शायद वो मेरी बात को पता नहीं कैसे लेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि वो टाइम ने मुझे बड़ा बूस्ट भी किया और मैं स्पिरिचुअली भी उसी में ग्रो हुआ, और उतरी मेरी दुआया रूह भी बढ़ी। आमीन। और मैं उसमें मैंने खुदा से मांगा। मैं घंटों सर मूव करता था, गाड़ी निकाल के कभी कहीं चला जाता था, कभी कहीं, और मैं अकेला ही होता था, जबकि बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं, लेकिन खुदा ने मुझे संभाला उसमें। ऑसम। ख़ास तौर पे वो शेयर कीजिए जो आप गाने के ताल्लुक से आप वो कोई एपिसोड करने वाले थे और हाँ जी खुदावन ने आपको सर, निकाला ऐसा है वहाँ कि से। मैं पाकिस्तान का एक बहुत रनाउंड बैंड था। मेरी शुरू से मेरा प्रोफेशनल सिंगिंग का मुझे बहुत शौक था, और कोयटा फेलो और कराची में मुझे बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे भी मतलब बड़े बड़े जो रनाउंड आर्टिस्ट हैं इस वक्त भी, और कुछ मौजूद नहीं है, कुछ हैं, कुछ बाहर चले गए हैं अब्रॉड। तो ये सब मुझे बहुत अच्छी तरह जानते। मेरा क्रेज़ था एक एंटरटेनमेंट की लाइफ को अडेप्ट करना और उस तरफ जाना। मैंने एक चीज़ सर ये यंगस्टर्स को भी बताऊंगा कि जो इस प्रोफेशन को चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, इसको आप एज ए प्रोफेशन मत लें। हमेशा अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करें और कोशिश करें कि आप लोग अपनी लाइफ के लिए, कोई बेटरमेंट के लिए कोई रिसोर्सेज ज़रूर डेवलप करें। मैंने कई ऐसे म्यूजिशियंस देखे, मैं उन स्टार्स के साथ काम कर चुका हूँ जो शाइनिंग स्टार्स जिनको कहा जाता है, ठीक है, एक ये पूरी गैलेक्सी है सर। हाँ, स्टार्स के साथ मैंने जब उनका ब्रॉटअप देखा, उनकी लाइफ, मैं जब उनके बहुत करीब हो गया ना, तो ये मेरा भी टर्निंग पॉइंट भी ये भी है कि मैं जब उनको देखता था सर कि भी यार, हम जिनको देख के बोलते कि यार ये बहुत ज़्यादा एक वो है, ये तो सिर्फ चमक है, नथिंग एल्स। और वो वहाँ जाके उनका रहन सहन, उनके सिस्टम देखा तो बिल्कुल टोटली हाँ चेंज। चेंज। और बिल्कुल मैं कहता हूँ कि हमसे बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में है वो। उनकी हालात जो हैं, उनकी ज़िंदगियाँ जो पेनफुल हैं, वो दर्द का के मेरे उसके में आते हैं कि यार उनके लिए दर्द रखना चाहिए, उनको ज़रूरत है खुदा की। तो इसी तरह मेरी ज़िंदगी में चेंज हुआ, और मैं प्रोफेशनल लाइफ में जब इसमें सिंगिंग में जा रहा था, तो मेरे ऐसे मैं वो एल्बम्स रिकॉर्ड कर रहा था जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते थे। मैं एक बहुत रिनाउंड बैंड के लिए सिलेक्ट हुआ था, पाकिस्तान का नाम लेना भी मुनासिब नहीं, लेकिन मैं उसके लिए जब सिलेक्ट हुआ था तो उस सिंगर के बाद मुझे बुलाया गया था जो पाकिस्तान का इस बेस्ट सिंगर्स में, उनका टॉप 10 में, उनका या टॉप 5 में मैं कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद मैं उसको ज्वाइन करने लगा था। लेकिन थैंक्स गॉड, खुदा ने मुझे उधर भी मेरी ज़िंदगी में काम किया और खुदा ने मुझे उस जगह से निकाला। तो मैं जब मेरी एक टेस्टिमनी है कि मैं जिस दिन वोकल बूथ में गया, जिस दिन मेरा ये रिकॉर्डिंग्स हो रहे थे उस एल्बम का, तो मैं जब स्पेसिफिकली उस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए जा रहा था, आज वो बड़े बड़े सिंगर्स ने उसको गाया और मेरी आवाज़ में वो पहले रिकॉर्ड हुआ था। तो मैं जब उस सिंगिंग के लिए उसके लिए जा रहा था तो बहुत मेरे अंदर एक बहुत अजीब सी एक तरतीब आ रही थी और बहुत चेंज आ रहा था कि क्या मेरे साथ हो रहा है। मैं खुद भी उसको डिफाइन नहीं कर सकता आज तक, क्योंकि वो मेरे साथ आप ये कह सकते हैं शायद मैं खुद स्पिरिचुअल वॉरफेयर में था, और मेरी ज़िंदगी में इस तरह से काम हो रहा था कि खुदा मुझे चाहता था कि ये मेरा खून खरीदा और ये मेरे लिए जलाल के लिए इस्तेमाल हो। और आमीन। मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ें मुझे बज़ाहिर इस तरह कोई बता तो नहीं रहा था, लेकिन मुझे इसकी आज अगर मैं उसको डिफ़ाइन करूं तो वो ये था कि मेरी ज़िंदगी में वो काम हो रहा था। बैक पे या कहीं से भी खुदा मुझे चारों तरफ से घेरे हुआ था, आगे पीछे से। खुदा का वादा है कि वो अपने लोगों को संभालता है और लोगों को इसी तरह कवर किया वो अपने शेल्टर में।
मैं जब सिंगिंग बूथ में गया तो मैंने राउंड अबाउट 1 टेक दिया, 2 टेक दिए, तो वो उस अप टू दैट मार्क नहीं हो रहा था। तो वो जो हमारे बहुत बड़े हमारे अपने क्रिश्चियन ब्रदर हैं, वो बहुत बड़े अच्छे गिटारिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो तो वो कहते यार अरुण आज वो वाला क्यों नहीं हिट हो रहा ना। तो हाँ, स्पार्क नहीं आ रहा। मैंने क्या यार पता नहीं क्यों मेरे समझ से बाहर है ना। तो इसको थोड़ी देर क्या था, चलो लंच करते हैं फिर करेंगे। तो है नहीं, और जब वो हमने फिर नियर बाय 4 o'clock तक ये मॉर्निंग 10 to ऑनवर्ड आगे मैं, और हम जब कर रहे हैं तो 4 बजे तक कुछ भी कोई अच्छा फ्रूटफुल नताइज नहीं मिल रहे थे। तो मैंने उसको बोला कि मैं जा रहा हूँ ब्रदर, कल इसको करते हैं, कल पे रखते हैं। तो मैंने उसी जब वहां से निकला हूँ, तो मैं जब घर की तरफ जा रहा था तो मुझे एक फील आया कि मैं इस चीज़ों को क्यों कर रहा हूँ, जबकि उससे पहले मेरे पास्टर जो हैं उन्होंने मेरे से काउंसलिंग भी की थी। चर्च में ज्वाइन कर चुका था, मतलब लिविंग चर्च का मैं मेंबर था, लेकिन मैं उस तरह से खुदा की खिदमत में नहीं था। लेकिन उस दिन, वो दिन एक टर्निंग वो था कि मैं जब वहाँ से निकला बूथ से, तो मैंने उसी थोड़े से अपने अपार्टमेंट तक आया हूँ, वहाँ से मैंने अपनी चीज़ें ग्रैब की हैं और मैं मूव कर गया हूँ कोयटा के लिए। अकेला ही मैंने ड्राइव किया और अकेला ही मैं कोयटा पहुँच गया। बहुत थोड़े दिनों के बाद जो था कि मैंने इसको इस तरह से किया कि मैं पास्टर से मिला हूँ और हमने सारी फैमिली में अब इसमें बैप्टिज़्म भी लिया। और वाह 2006 में की बात है ये तो, और हमने बैप्टिज़्म लिया। और उसके बाद वो वाला डे था कि जब वो बैप्टिज़्म लिया और उसके बाद खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे क्वायर के ताल्लुक से और खुदा ने ब्लेस्ड मूवमेंट्स दिए। मैंने बड़े बड़े क्रूसेड्स में इसी तरह अपनी लाइफ को सर्व किया खुदा के जलाल के लिए। प्रेज गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वो किस पीक पे थे कमर्शियल सिंगिंग के लिए, लेकिन जब खुदा की कॉलिंग को, खुदा के बुलावे को उन्होंने देखा, महसूस किया, तो वो उस गाने वाले बूथ से निकल के वापस आ गए। कराची की बात है, और वहाँ से उन्होंने अपना पैकअप किया और कोयटा वापस चर्च में आ गए। और अब वो कह रहे हैं कि वो बड़े बड़े क्रूसेड्स में, चर्चेस में जाते हैं, सर्व करते हैं। बहुत ही खूबसूरत टेस्टिमनी है। आप दुनियावी तौर पे सोसाइटी में आप किस मकाम पर है, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। अगर मसीह के साथ आपका रिश्ता नहीं है, आपकी वो तरक्की, वो सरफराजी बेमानी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी अगर आप मसीह को अपने साथ ले लें, आप मसीह के साथ हो जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बहुत से लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का बायस बनेंगे। आप बहुत से लोगों की बरकत का बायस बनेंगे। आपको दुनिया क्या दे रही है, अगर मसीह आपको अपनी ज़िंदगी ना दे या आप मसीह की ज़िंदगी को ना ले सकें, तो दुनिया का जो कुछ भी है वो बेमानी है। मसीह ने कहा, अगर आप सारी दुनिया को हासिल कर लें और आप अपनी ही जान का नुकसान उठाएं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब, वंडरफुल स्टोरीज, और मैं ईमान लाता हूं कि आप अब किंगडम सेक्टर में और ज़्यादा बढ़ेंगे, सरफराज होंगे। खुदावंद आपको एलिवेट करेगा, क्योंकि आपने उस फेम को छोड़ा है जिसके लिए दुनिया क्रेजी होती है। ख़ास तौर पे हमारी जो जेनजी है, जो न्यू जनरेशन है, दे आर क्रेजी फॉर द फेम, दे आर क्रेजी फॉर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, के हम वहाँ पर जाएं और वहाँ पर हमारी पजीराई हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका 10 घंटे आप उस प्लेटफॉर्म पे रहें और आप सिर्फ 10 मिनट खुदावंद की हुज़ूरी में रहें, आपको लग पता जाएगा कि आपकी सुकून, खुशी, शादमानी, इत्मीनान कहाँ पर आपको मिलता है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आज की एपिसोड आपके लिए बहुत बाबरकत रही और ये घराना एक मिसाली घराना है और इनको देखकर आप भी एक मिसाली घराना बनेंगे। और आप अपने देखने वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस एपिसोड को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत हासिल करें। और आप हमारे YouTube चैनल मिसाली घराना को भी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और बाबरकत एपिसोड्स आप तक पहुंचती रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।